अल्लाह ताला ने कलम की कसम उठा के फ़रमाया कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मजनून नहीं हैं और आप अखलाक के आला मयार पर कायम हैं। तो खुलुक़ किसे कहते हैं? खुलुक़ की जमा आती है अखलाक। तो उर्दू में जो अखलाक है ना, ये अरबी से आया है। तो ये सिंगुलर नहीं है बल्कि ये लफ्ज़ प्लूरल है। कुछ लफ्ज़ उर्दू में आके वो सिंगुलर बन जाते हैं लेकिन असल में वो प्लूरल होते हैं, जमा होते हैं। और वाहिद उसकी क्या है, सिंगुलर क्या है? खुलुक़। तो खुलुक़ मैंने बताया था, ये खल्क़ कहते हैं पैदा करना, तख्लीक़ पैदा करना, खल्क़ पैदा करना, खालिक पैदा करने वाला। खुलुक़ वो तबीयत जिस पे कोई चीज़ ढली हो, वो नेचर जिस पे किसी को बनाया गया हो, डिज़ाइन किया गया हो। तो मैंने इस पे बताया था कि हमारे यहाँ अखलाक का जो मतलब उर्दू में लिया जाता है, अरबी में असल में वो मतलब नहीं है। अरबी में असल में किसे कहते हैं? नेचर को, तबीयत को, जो अंदर से आप के अंदर जो सिफ़ात है ना, उनको खुलुक़ कहा जाता है। तो अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फ़रमाया कि आप बेहतरीन अखलाक पर हैं। क्या मतलब? आप बाय नेचर बहुत अच्छे हैं। मैं समझा पा रहा हूँ अपनी बात? और जो बाय नेचर अच्छा होता है तो इसका मतलब ये होता है कि अंदर से अच्छा किसे कहते हैं? जिसमें हसद ना हो, कीना ना हो, बुग़्ज़ ना हो, जेलसी ना हो। ये सारी चीज़ें जब इंसान का दिल इन चीज़ों से पाक होता है तो हम कहते हैं ये आदमी अंदर से, बोलो भाई, अच्छा है। बुज़दिली ना हो, कंजूसी ना हो, लालच ना हो, बेवफाई ना हो, नाशुक्री ना हो, रहम हो उसके अंदर, कमज़ोर पे तरस खाने वाला हो, किसी को मुसीबत में देख के उसका दिल नरम हो जाता हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें जिस शख्स में होंगी तो हम उसे कहेंगे इसके अच्छे अखलाक हैं। आजकल अखलाक अच्छे उसे कहा जाता है जो मुस्कुरा के बात करे, सिर्फ इसको अच्छे अखलाक कहा जाता है। थैंक यू करता रहे सारा दिन, अंदर उसके जो है ना दुनिया की मोहब्बत कूट कूट के भरी हुई हो। अब देखो, जो दुकानदार कस्टमर से मुस्कुरा के बात करता है तो ये अच्छे अखलाक, ज़रूरी नहीं कि ये अच्छे अखलाक हों, ऐन मुमकिन है ये लालच की वजह से मुस्कुरा के बात करता है। लालच इसको इतनी है कि लालच की वजह से इसको गुस्सा भी आ रहा होगा ना, तो गुस्से पे कंट्रोल करके पी लेता है, मुस्कुरा के बात करता है, कस्टमर ना छूटे। तो दुकानदार को चाहिए कि कस्टमर से मुस्कुरा ही के बात करे। अब आप ऐसा ना हो कि बदतमीजी से बात करना शुरू कर दें, ये शो करने के लिए कि हम अंदर से अच्छे हैं, ऊपर से अच्छे बनने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो जो बात यानी बताई जा रही ना, उसको फोकस करना चाहिए कि कहने वाला कहना क्या चाह रहा है। एयर होस्टेस के जो अच्छे अखलाक होते हैं वो अंदर से अच्छा होने की वजह से बसा औकात नहीं होते, क्योंकि हम देखते हैं कि वो अपने मियाँ से इस तरह से बात नहीं करती, अब्बा को लिफ्ट नहीं करा रही। तो इसका मतलब भाई ये जो अच्छे अखलाक हैं ये सखावत की वजह से या गुस्से पे कंट्रोल की वजह से नहीं है, बल्कि ये सैलरी अच्छी और यानी तरक्की की चाहत में अच्छे अखलाक हो रहे हैं कि भाई कंपनी में रिपोर्ट अच्छी जाए। क्योंकि एयर होस्टेस अगर बदतमीजी से बात करेगी तो जहाज़ों की कंपनी में उसको रखेंगे थोड़ी, तो फ़ौरन किक आउट करेंगे उसको, पतली गली से निकलो। तभी एयर होस्टेस को अल्लाह ना करे कोई छेड़ भी दे तो उसको गुस्सा नहीं आता। हकीकत है, मैंने नहीं छेड़ के देखा, कहीं आप कहोगे आपने छेड़ के देखा है, लेकिन मैंने जहाज़ में ऐसे लोग देखे जो एयर होस्टेस को छेड़ रहे थे। ऐसे लोग, हर किस्म के ठरकी भी लोग होते हैं ना जहाज़ में, तो ऐसे मेरे तो सफ़र बहुत हुए जहाज़ों में, तो ऐसे लोग मैंने देखे हैं कि वो एयर होस्टेस को जो है ना वो लिफ्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं करा रही लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं, मगर वो मुस्कुरा के थैंक यू करके निकल रही है पतली गली से, गुस्सा नहीं कर रही। अब ये जो अंदर से एयर होस्टेस को गुस्सा भी नहीं आ रहा और जो है वो बड़े मुस्कुरा के बात फिर भी कर रही है, तो दुनिया की नज़र में तो ये अच्छे अखलाक हैं, लेकिन इसकी बेस चूँकि अच्छी नहीं है, इसकी बेस है गैरत लेस होना। इसकी बेस क्या है? गैरत का ना होना। तो गैरत अखलाक में आती है, ये गैरत का ना होना अखलाक है। गैरत का होना अच्छे अखलाक है ना, गैरत का होना ये एक आपके बाय नेचर अच्छे होने की दलील है। गैरत तो बहुत सारी बुराइयों से रोक लेती है इंसान को। गैरत होती है तो आदमी झूठ नहीं बोलता, यार ये क्या गैरत के ख़िलाफ़ है ना झूठ बोलना, चोरी करना गैरत के ख़िलाफ़ है, दूसरे की बहू बेटियों को, माँ बहनों को बुरी नीयत से देखना ये गैरत के ख़िलाफ़ है। इंसान अपने बारे में सोचता है तो उसको गैरत आती है, तो गैरत ही ख़त्म हो जाए तो फिर तो सारे दिन थैंक यू करता फिरेगा, वो कुछ भी कर लो थैंक यू मुस्कुराएगा। तो हाँ, अगर यही एयर होस्टेस जब घर में अपनी माँ से बात करे बहुत मीठे लहजे में, जिस माँ से इसको तनख्वाह नहीं मिलनी, बाप से बात करे मीठे लहजे में, तो फिर हम कहेंगे ये बाय नेचर ही क्या बन गई है, अच्छी बन गई। फिर बेशक लोगों से भी अच्छे स्टाइल में बात कर ले तो हम कहेंगे यहाँ तनख्वाह मिल रही है, लेकिन वहाँ जहाँ नहीं मिल रही वहाँ भी अच्छे अखलाक से बात कर रही है, तो इसका मतलब ये बाय नेचर क्या है, अच्छी है।
क्या बात कर रहा था तो मैं ये कर रहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अखलाक हैं कुरान से पता चलता है कि वो सबसे बेहतरीन। किसी ने पूछा कि आपके अखलाक कैसे थे, तो आपने फरमाया खुलुकुहुल कुरान, आपके अखलाक वही थे जो कुरान है। क्या मतलब? कुरान ने जितने हमें अहकामात दिए हैं तो तमाम अहकाम को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉलो करते हैं। तो इससे अंदाज़ा लगा लो आप बाय नेचर कैसे हैं। इस हदीस का मतलब खूब समझें। हर वो शख्स जो कुरान को फॉलो करे तो ये नहीं कहा जाएगा कि इसके अखलाक कुरान है, बल्कि वो शख्स के कुरान के अहकाम उसकी नेचर बन जाएं, उसकी फितरत बन जाएं, उसे कहा जाएगा कि कुरान इसकी नेचर बन चुका है। मैं समझा पा रहा हूँ अपनी बात? देखो, एक आदमी वो है जिसका बदनजरी करने का दिल करता है, वो नफ्स को मार के बड़े मुजाहिदे और मशक्क़त से नज़र झुका लेता है अल्लाह की खातिर, तो हम इसे कहेंगे ये गुनाह से बचा, इसको सवाब मिला, लेकिन अभी इसके दिल में बुराई की मोहब्बत है। एक वक्त ऐसा आता है कि इंसान बुराई से बचते 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 उसे बुराई से तवीई नफरत हो जाती है, उसकी गैरत के खिलाफ लगता है उसे कि मैं गैर औरतों को देखूं, गैरत के खिलाफ लगने लगता है। जब ये नेचर बन जाए ना तो हम कहेंगे अब इसकी ये बाय नेचर अच्छा बन चुका है। समझ में आ रही है बात? हमारे हजरत फरमाया करते थे कि जो लोग नामहरम औरतों को देखते हैं तो फरमाया करते थे कि हमारे हजरत की तो ऐसी आदत थी ना, हजरत फरमाते थे हमारी अगर किसी नामहरम पे नज़र पड़े तो मुझे झुकानी नहीं पड़ती, फरमाते थे नज़र ऑटोमेटिक झुक जाती है, एक लाशूरी तौर पे झुक जाती है। अच्छा ही नहीं लगता कि भाई क्यों किसी की बहन बेटी को किसी औरत को देखें। तो हजरत फरमाया करते थे अल्लाह ने इंसान को बाई नेचर अच्छा बनाया है, वो बदनजरी कर करके ना अपनी आंखों के स्प्रिंग ख़राब कर देता है। फरमाया अल्लाह ने हर शख्स की आंखों में ऐसा स्प्रिंग लगाया है कि जब भी गुनाह की तरफ उसकी तवज्जो जाती है ना तो वो स्प्रिंग आंखों के खुद ब खुद नीचे हो जाते हैं। तो फरमाया ये आंखें फाड़ फाड़ के ना गंदगी को देख देख के अपने स्प्रिंग को क्या कर देते हैं? खराब। देखो, शराब पहली दफ़ा हर एक को बुरी लगती है, बाय नेचर बुरी है शराब, शराब पीता हुआ कोई भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन पीने वाला पी पी के अपनी नेचर को खराब कर देता। पहली दफ़ा जिना करना बहुत मुश्किल है, ज़मीर मलामत, दिल चाहना एक अलग चीज़ है, लेकिन दिल की चाहत के बावजूद ज़मीर इतनी मलामत करता है कि इंसान के कदम पीछे हट जाते हैं, पीछे हट। देखो, कहीं खाना रखा हुआ हो, आपको पता है कि मुझे इस खाना खाने की इजाज़त नहीं है, आपको भूख लग रही है, खाने का दिल तो चाहेगा, लेकिन साथ साथ ज़मीर आपको रोक देगा। आप कहेगा यार ये मैं किसी का निवाला क्यों खाऊं, तो कोई बात नहीं, भूखा रह लेगा ना वो। लेकिन आपने खा लिया तो एक वक्त आएगा कि चोरी के खाने में आपको ज़्यादा मज़ा आना शुरू हो जाएगा। फिर हकीकत है, गरीब के मुंह से निवाला छीन के खाना और मज़ा आएगा। अब मुझे एक बात बताओ, एक मालदार आदमी हो, उसने किसी गरीब को देखा भूखा, जिसको 2 वक्तों से खाना नहीं मिला, किसी ने उसके सामने खाना ला के रख दिया। अब इस मालदार को पता है यार मुझे भी भूख लग रही है, लेकिन मेरे पास घर में खाना मौजूद है, तो दिल तो इसका भी चाहेगा कि अभी खा लूँ, लेकिन खाएगा ये? कहेगा यार ये 2 दिन का भूखा है, इसका निवाला छीन के मैं खाऊं, मेरे घर में अल्लाह ने मुझे सब कुछ दिया। लेकिन अगर ये मालदार अपने ज़मीर को कुचल दे, गैरत से उठने वाले जज्बात को कुचल दे और उस गरीब से निवाला छीन कर खाए, तो पहली दफ़ा तो बहुत बुरा लगेगा इसको, यार क्या कर रहा हूँ, इतना खाता पीता आदमी, मुझे तो चाहिए था मैं इसको खिलाता। लेकिन फिर भी जब बार बार वो खाएगा 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 तो एक दिन ऐसा आएगा करोड़पति होके भी गैरत ख़त्म हो जाएगी, बल्कि फिर इसकी अखलाक जो है ना ये अच्छे होने के बजाय गंदे हो जाएंगे। फिर इसको निवाला छीन के खाने में जो मज़ा आएगा वो हक हलाल की कमाई में नहीं आएगा। तभी तो देखो ना ये जो करप्ट किस्म के सियासतदान होते हैं, एक सियासतदान ने बताया कि उसने 2 करोड़ ज़कात का माल खाया है बैंकों से। अरे तू अरबों रुपए का मालिक है यार, तू कुछ और खा लेता है भाई, टैक्स चोरी कर लेता या कुछ और स्मगलिंग का माल खा जाता, वो भी गलत है कि खाना ना शुरू कर दें, लेकिन कम से कम ज़कात जो बेचारे गरीबों का चूल्हा जिससे जलता है वो खाते हुए तो इंसान में कुछ शर्म आती है ना। तो हम तो ऐसी बातें सुन के परेशान होते हैं, यार इनमें गैरत खत्म हो गई। परेशान होने की जरूरत नहीं है, इन्होंने शुरू से निवाले खा खा के ना अपने आप को गैरत लेस बना दिया होता है, लिहाजा इनको मज़ा उस ज़कात खाने में जो आ रहा होता है वो हदिये में वो मज़ा नहीं आ रहा होता इनको, कि गिफ्ट में ला के दे देना इनको 1 करोड़ रुपए, इनको इतना मज़ा नहीं आएगा। किसी के मुंह से निवाला छीन के खाएंगे, इतना उस दिन सुकून से सोते हैं ये लोग। तो ये अच्छे अखलाक और बुरे अखलाक को मैंने ज़रा डिफाइन किया कि अच्छे अखलाक क्या